हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। देखो, ये जो मैं सीरीज चला रहा हूं डेरिवेशंस का, उसका सबसे पहला वीडियो है। ये सीरीज एक्चुअली में है क्या, तो मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें क्या है, फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनका लिस्ट बना के एक के बाद एक हम बहुत ही एक्सप्लेनेटरी तरीके से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला वीडियो है डेरिवेशंस के रिगार्डिंग। और सबसे पहला चैप्टर है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। भाई देखो, फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को आप इजी नहीं ले सकते हो और डेरिवेशंस के बिना क्वेश्चन पेपर बनता नहीं है। डेरिवेशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, इसके बिना ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरीके से भी आपसे पूछा जाता है। तो सारे लिस्ट में से जितने भी डेरिवेशंस, तो देखो और भी हैं, लेकिन उनके फॉर्मूले यूज आएंगे, ना कि डायरेक्ट डेरिवेशंस आएगा। गहरी बात है, समझना। ठीक है, उनके फॉर्मूले यूज में आएंगे लेकिन डायरेक्ट वो डेरिवेशंस यूज में नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है उनका लिस्ट बनाया है और मैं वो एक के बाद एक क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। आपका टाइम वेस्ट ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। सेकंड थिंग, मैंने कौन से डेरिवेशन कितने टाइम पे स्टार्ट हो रहा है वो भी मैंने दे रखा है कि आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करोगे तो आप उस डेरिवेशंस पे डायरेक्ट पहुंच जाओगे। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 में जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है वो क्या है। सबसे पहला, सबसे इजी, सबसे मजेदार, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो एक्सियल पॉइंट पे। नंबर दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, ये इक्वी लिख के मैंने छोड़ दिया बट इक्वेटोरियल पॉइंट है। ठीक है, तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का। फिर हो गया चार्ज शीट का निकालो और फिर शेल का निकालो इनसाइड और आउटसाइड। ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात यह है कि थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। यानी कि गॉस थ्योरम आपसे डायरेक्टली ना पूछ के वो इस तरीके से पूछेगा। गॉस थ्योरम आपसे डायरेक्टली ना पूछ के वो इस तरीके से आपसे गॉस थ्योरम ही पूछ रहा है। समझ लो मेरी बात, गहरी बात है। ठीक है, अच्छा, जितना मैं आपको हेल्प कर सकता हूं वो तो मैं आपको कर ही रहा हूं, बट यहां पे थोड़ा सा मैं एक 10 सेकंड की बात है, मैं अपनी बात बता दे रहा हूं। ठीक है, जो बच्चे फिजिक्स में कुछ भी नहीं किए अभी तक, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है, हताश हो रखे हैं, घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग नवंबर 15 से एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसमें कि 50 डेज के अंदर पर डे आपका 2 घंटे की क्लास होगी और 50 डेज के अंदर सारे कॉन्सेप्ट, सारे डेरिवेशन, सारे न्यूमेरिकल्स और पिछले 5 साल का PYQ हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो अब इस बात से बाहर चलते हैं और एक के बाद एक क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहला डेरिवेशन जो मैंने आपको बोला वो क्या है, एक्सियल पॉइंट पे। तो भाई इस एक्सियल पॉइंट पे हम लोग जो डेरिवेशन है वो कैसे करेंगे वो जरा देखते हैं। भाई हमने लिया एक डाइपोल, हमने क्या लिया, एक डाइपोल लिया। भाई डाइपोल का लेंथ क्या लेंगे, 2a। ठीक है, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट यानी कि टेस्ट चार्ज आपके यहां पे रखा हुआ है जो कि क्या है, इसके एक्सियल पॉइंट पे है, जो कि कहां पे है भाई, इसके एक्सियल पॉइंट पे है। और वो जो एक्सियल पॉइंट है इसके मिड पॉइंट से R यूनिट्स अवे है। फिर से, एक डाइपोल है। डाइपोल क्या होता है, तो डाइपोल एक ऐसा सब्सटेंस जिसके एजेस पे क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। यानी कि मान लेते हैं यहां पे क्या है, प्लस Q है, तो यहां पे क्या होगा, माइनस Q। भाई ये 2a है, इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि ये क्या रहा होगा, A, और ये भी क्या रहा होगा, A। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अच्छा,
अब हमें क्या करना है, इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस डाइपोल की वजह से, वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलो सबसे पहले जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सीधा सा बात है भाई, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जितना होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से जितना होगा, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हमारा काम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मैं कैलकुलेट करता हूं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट करने का अपना फॉर्मूला क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन नीचे आर स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई, यहां से मुझे यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। अब देखो ये डिस्टेंस कितना है a, और ये डिस्टेंस मैंने कितना माना r, यानी कि मैं कह सकता हूं यहां पे डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा, r प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा, k माइनस क्यू, क्योंकि इस बार चार्ज क्या है, माइनस में है, और नीचे क्या आ जाएगा, r माइनस a का स्क्वायर। भाई कैसे आया जरा देखो, यहां से यहां तक का दूरी कितना r, और ये क्या है a, तो इतने में से इतने को माइनस कर दिया, तो ये मेरा क्या आ गया, r माइनस a। फिर से यहां से यहां तक का दूरी कितना r, और यहां से यहां तक कितना है a, तो मुझे तो यहां से डिस्टेंस चाहिए ना, तो r माइनस a कर दिया। अच्छा, अगर इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन 2, अब इस दोनों को इस इक्वेशन में कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहां से एलसीएम लोगे तो देखो, बच्चे को पता है, क्लास 9th में भी था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो r प्लस ए और r माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है भाई। ठीक है, अब यहां पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर मैं पहले के क्यू को कॉमन ले लिया तो ये बाहर ले लो, और इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको इधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस रहेगा, तो ये समझ रहे हो, ये जो माइनस है ये प्लस को क्या बना दिया, माइनस बना दिया, क्या हो गया, r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो ये आपका हो जाएगा के क्यू, ये आपका हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, ब्रैकेट इसको ओपन करते हैं तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे आते हैं, उम्मीद करता हूं यहां तक तो क्रिस्टल क्लियर होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, देखो अगर यहां पे देखोगे तो ये आर स्क्वायर इसके साथ गया, ये ए स्क्वायर इसके साथ गया, तो अपना क्या बन गया, के क्यू माइनस 2ar और माइनस 2ar, तो इस माइनस को मैं यहां पे कर दे रहा हूं, और यहां पे क्या हो गया, 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? ठीक है, अब जरा देखो ये फाइनली हमारा क्या आ गया। क्या मैं इसी चीज को, समझना बात को, इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं माइनस के, और यहां से अगर मैं ले लेता हूं r इंटू 2, देखो r को मैंने यहां पर कर दिया, और 4 को मैं क्या लिख रहा हूं, 2 इंटू 2 और q, और ये क्या रहा a। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखो k माइनस तो रहा, k, इस q को मैंने यहां पे लिख दिया, q मैंने लिखा है वो भी मैं आपको बता दूंगा,
Q यहां पे लिख दिया, A यहां पे लिख दिया और R को यहां पे लिख दिया, और इस 4 को मैंने क्या कर दिया, 2 into 2 कर दिया, और नीचे क्या है, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पे एक बात, आखिर में ऐसे क्यों लिख रहा हूं, तो देखो Q इंटू 2A क्या होता है, P। P बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो क्या मैं Q इंटू 2A है ना की जगह पे P रख सकता हूं, तो ये क्या आ गया मेरा, माइनस 2KP R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, डेराइव। लेकिन यहां पे केस आता है, वो केस समझो। केस आपका क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि मेरा ये डाइपोल बहुत छोटा है, यानी कि इफ R इज मच ग्रेटर देन A, तो फिर A को कंसीडर करने का मतलब ही नहीं बनता है। तो भाई A को हम लोग क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल। ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं A इज नेग्लिजिबल। तो अब इसी फॉर्मूला से क्या आ रहा है, यहां पे मैं ये भी लिख दे रहा हूं, फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा माइनस 2KPR। और देखो इस A को मैंने क्या किया, इग्नोर किया, तो R स्क्वायर का R स्क्वायर यानी कि R का पावर 4 भाई इस R से एक हटाया, यानी कि क्या आ गया, माइनस 2KP अपॉन R क्यूब। और यहां पे हमारा पहला डेरिवेशन खत्म होता है। समझ रहे हो, क्लियर है? चलो सेकंड डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड डेरिवेशन जो हमारा है वो क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलो भाई आते हैं। मैंने सबसे पहले क्या करना है, अच्छा इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से समझना। देखो एक डाइपोल बनाया और मैं इक्वेटोरियल पॉइंट एक ले रहा हूं और वहां पे क्या कर दे रहा हूं भाई, टेस्ट चार्ज को रख दे रहा हूं। ठीक है, भाई मैंने इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या किया, टेस्ट चार्ज को रख दिया। अब ये एक डाइपोल है, तो भाई यहां पे क्या रहा होगा, प्लस Q, यहां पे क्या रहा होगा, माइनस Q, और इनके बीच का दूरी कितना रहा होगा, 2A। समझ में आ रहा है? अच्छा देखो ये मिड पॉइंट यानी कि इस डाइपोल से इस टेस्ट चार्ज का दूरी जो है वो मैंने क्या मान लिया, R मान लिया। ठीक है, तो मेरा जो डिस्टेंस निकला यहां से या फिर यहां से, भाई ये क्या है, आप लोग समझदार हो, अगर ये 2A टोटल है और मिड पॉइंट पे हम लोग कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा A और ये भी क्या हो जाएगा A। बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा ये A है, ये R है, और ये क्या है 90 डिग्री है, तो भाई अपना ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे भी बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। समझ रहे हो? मान लेते हैं कि ये यहां पे कौन सा बना रहा है भाई, थीटा, तो ये भी क्या बना रहा होगा, थीटा। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हो? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो है टेस्ट चार्जेस पॉजिटिव इन नेचर, ये क्लास में तो मैं समझा ही देता हूं, बट अभी ये डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि
टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव इन नेचर। तो मुझे एक बात बताओ, ये पॉजिटिव और ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, तो ये इसको इस तरीके ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा, यानी कि ये जो है ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसको E प्लस क्यू। अब ये एंगल क्या बना रहा होगा, ये यहां पे जरा समझना भाई, देखो मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और थीटा एंगल बना रहा है तो मैं इसका दो कंपोनेंट बनाऊंगा, क्लास 11th वेक्टर, याद करो, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा। जो दूसरा वाला कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा। तो भाई ये क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू साइन थीटा। समझ रहे हो, क्लियर है। एक एक बात भाई, यहां पे इस पे बात देना, यहां पे ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, अपनी की तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा बोले तो येलो, ये इसको अपने की तरफ खींचा। अब भाई ये जब अपने तरफ खींच रहा है तो ये अगर थीटा है और ये इसके पैरेलल है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझना गहरी बात है। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई ये कॉस कंपोनेंट ये भी बनेगा, क्यों, क्योंकि ये देखो थीटा के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। और दूसरा वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, E माइनस क्यू साइन थीटा। तो देखो सबसे पहला बात हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर it is clear that sine component will cancel each other। देखो भाई, दोनों का दोनों जो साइन कंपोनेंट है, दोनों का दोनों क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है और ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ऑब्वियस सा बात है कैंसिल कर देगा। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालूं तो मेरा क्या आ जाएगा, को मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। क्यों कर रहा हूं 2 से, देखो दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है। फिर से क्यों इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मैंने दो कंपोनेंट निकाला, कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट। इसका इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका भी मैंने दो कंपोनेंट निकाला, कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट। बेटा देखो यहां पे ध्यान से, साइन कंपोनेंट तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। लेकिन कॉस कंपोनेंट एक इसके वजह से और एक इसके वजह से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मैंने 2 लिखा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। भाई देखो डिस्टेंस ये है, क्या है, इसका यहां से यहां पे दूरी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और साथ में क्या है, कॉस थीटा। बच्चे को पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो भाई यहां पे क्या करेंगे, 2k3 बेस, यहां से बेस देखो क्या है, अपना a आ गया और ये तो स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। और देखो ये कॉस थीटा की वजह से बेस क्या आ गया, a आ गया, और हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और रूट को क्या लिख दिया मैंने, पावर
1/2 लिख सकते हैं रूट को। तो मेरा फाइनली आ गया 2kq, इसको ऐसे लिख दो kq इंटू 2a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3/2। पावर दोनों बेस सेम है, पावर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, q इंटू 2a, q इंटू 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। भाई q इंटू 2a क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पिछले वाले डेरिवेशन में भी किया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो भाई ये क्या आ जाएगा? kp अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3/2। ये क्या है? हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। बट यहां पे एक रिलेशन आता है। क्या आता है भाई? फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल, ठीक है, फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल। अब अगर शॉर्ट डाइपोल है तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई? R इज मच ग्रेटर देन A। पिछले बार भी किया था, फिर से वही करेंगे, A को इग्नोर करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या हो जाएगा? kp अपॉन r स्क्वायर, देखो इसको इग्नोर कर दिया और इसका पावर क्या है? 3/2। तो ये आपका आ गया kp और ये देखो r स्क्वायर का इससे गया तो अपॉन r³। देखो पिछली बार क्या आया था? पिछली बार आपका आया -2 kp अपॉन r³ और इस बार क्या आ गया? kp अपॉन r³। अब यहां से एक गहरी बात, 1 मार्कर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और वो मैं आपको बता देता हूं कि भाई वन मार्कर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर तुम लोग देखे होगे फॉर्मूला तो वो डबल है, तो क्या लिखेंगे? इज 2:1। तो देखो मैंने 2 डेरिवेशन करा दिया, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ भी गए होंगे। तो चलो अब आते हैं तीसरे डेरिवेशन की तरफ। तो फिर तो देखो अब आ जाते हैं थर्ड डेरिवेशन की तरफ, जो कि क्या है? इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर या फिर कंडक्टर। देखो भाई, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कहने का मतलब हो गया अपना ये, ठीक है। अब अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो हम लोग इसके ऊपर कंसीडर कर लेते हैं कि इसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। भाई अगर आप लोग नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जो लास्ट में आपका फॉर्मूला आएगा उसमें नेगेटिव साइन लगा देना। एनसीईआरटी में पॉजिटिव किया है, मैं भी पॉजिटिव लेके कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जो कि क्या है? Q0। समझना बात को, ठीक है। अब खुद से सोचो, मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कहां पे? Q0 पे। किसके वजह से? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के वजह से। कैलकुलेट कर पाएंगे? हमें कैलकुलेट करने के लिए एक क्लोज सरफेस की जरूरत होती है। गॉस लॉ याद है ना? हमें एक क्लोज सरफेस की जरूरत होती है, लेकिन क्या ये क्लोज सरफेस है? ये तो ओपन सरफेस है। इसका मतलब हमें एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस इमेजिन करने के लिए कौन सा सरफेस बेस्ट रहेगा? अगर हम लोग क्यूब लेते हैं बात नहीं बनेगा, स्फीयर भी लेंगे तो भी कहीं ना कुछ लूप फॉल है, ठीक है। तो यहां पे जो हमें कंसीडर करना है वो क्या करना है? सिलेंडर। हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं भाई? हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक सिलेंडर।
ये हल्का सा सिलेंडर कम बकेट ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, बट सिलेंडर है, ठीक है। और ये वायर से कितना दूर है भाई, ये वायर से आर मान लेते हैं डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये जो सिलेंडर हमने एज्यूम किया है, इसका रेडियस कितना हो गया, आर हो गया। इसका रेडियस कितना हो गया, आर हो गया। और हम लोग इसके लेंथ को एल मान लेते हैं। एक नई बात आपको यहां पे कंसीडर करनी है, और ये नई बात देखो, मैंने जो चैप्टर 1 में बताया है, लास्ट 3 डेरिवेशंस आपके गॉसियन सरफेस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो आपको बात कंसीडर करना है, वो तीनों डेरिवेशन, अगर इसको नहीं समझे तो बाकी दो भी नहीं समझोगे। तो उस दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट और इसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। क्या है कि भाई हमारे पास एक वायर है जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो हम लोग क्या कंसीडरेशन लिखेंगे, लेट अस कंसीडर a long wire of length L and charge density लैम्डा। भाई अगर हमने चार्ज डेंसिटी लैम्डा कंसीडर किया, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन L, दैट इज लैम्डा L इज इक्वल टू Q, ठीक है। अब जरा कंसीडर करते हैं कुछ बात। देखो, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मुझे टोटल इस पे क्या करना है भाई, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E डॉट ds, और कैसा भाई, क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट ds, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। भाई यहां पे बगल में लिख देते हैं, गॉस थ्योरम। अब जरा यहां पे बात समझो, ये क्लोज इंटीग्रल है, इसको ओपन करना होगा। इसको ओपन करेंगे तो कैसे, पहले इस फिगर के बारे में समझते हैं और देखो ये डेरिवेशन कैसे मक्खन की तरह सॉल्व होता है, ठीक है। भाई ये वायर है, ठीक है, ये वायर है। अब ये वायर समझना, मैं इसको बोर्ड पे नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि बोर्ड पे मैं 2 डायमेंशनल फिगर बनाऊंगा और ये है 3 डायमेंशनल। ये वायर है, तो इस वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, कैसे निकल रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यानी कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं सिलेंडर सरफेस वेक्टर का, तो देखो सरफेस वेक्टर अगर मैं इसको सिलेंडर बना रहा हूं, तो भाई ये सिलेंडर जो है वो देखो ऊपर ये और ये 3 सरफेस बना रहा है। फिर से भाई ये क्लोज्ड है, तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। इसका सरफेस एरिया वेक्टर किधर जा रहा होगा, ऊपर की तरफ। समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, इसका इधर और इसका नीचे। क्यों भाई, सरफेस से हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। फिर से भाई ये क्या है, सिलेंडर घूम जा, ये क्या है, सिलेंडर। भाई ठीक है, एक सरफेस ये और ये एक सरफेस, इसका सरफेस एरिया वेक्टर ऊपर, इसका एरिया वेक्टर नीचे और इसका इधर को जा रहा होगा। मतलब कि मैंने इसे मान लिया ds1, इसे मान लिया ds2, ये ds2 क्या है, इधर वाला है, ये साइड वाला, और नीचे वाले को मान लिया ds3। इसका सरफेस वेक्टर इधर जा रहा होगा, इसका सरफेस वेक्टर ऊपर को, और इसका इधर या फिर इधर जा रहा होगा, यानी कि ds भी इधर जा रहा होगा। अब मुद्दे पे आते हैं, भाई ये अगर सरफेस वेक्टर है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बीच में कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये अगर सरफेस वेक्टर नीचे को जा रहा है और ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो यहां पे क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री। लेकिन यहां पे क्या बन रहा होगा, सेकंड सरफेस के साथ 0 डिग्री।
ठीक, अब जरा समझ जाओ। अब मैं इस क्लोज इंटीग्रल को ओपन करने वाला हूं भाई। अगर ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई डॉट ds1 प्लस ई डॉट ds2 प्लस ई डॉट ds3। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू क्या है भाई, इज इक्वल टू है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या लिखेंगे भाई, इंटीग्रल ऑफ ई ds1 कॉस, देखो ds1 के साथ क्या बना रहा था 90 डिग्री, प्लस ई डॉट ds कॉस 0 डिग्री, ई ds कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चे को पता है cos 90 0 होता है, तो भाई ये गया और ये गया, बचा क्या, सिर्फ ये। ठीक है, तो भाई ये क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ, देखो e कांस्टेंट है अपना, तो e को बाहर कर दो, ds cos 1 का cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से देखो ये क्या आ गया e। अब देखो जो ds, ये ds कौन सा बचा है, ds2 बचा और ये ds3 था ना, ds2 बचा है। ये जो सरफेस एरिया है ये एक्चुअली में क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और क्लास 10th में आप लोग ने पढ़ा होगा 2 पाई आर एच फॉर्मूला होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे भाई, टोटल अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है ना, क्या लिखेंगे 2 पाई आर, और लेंथ को हमने क्या लिया है एल लिया है, इज इक्वल टू, यहां पे देखो क्यू क्या है अपना लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई यहां से एल को उड़ा दो, ठीक है, तो यहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है अच्छा मुझे एल को उड़ाना था ना, एक मिनट रुक जाओ, यहां से ये क्या था लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से एल को एल से उड़ाया था, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा डेरिवेशन नंबर 3 खत्म होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अब हम लोग चलते हैं डेरिवेशन नंबर 4 की तरफ, समझ गए हो, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं कहां, सेकेंड लास्ट डेरिवेशन इस चैप्टर का, ठीक है। देखो अगर आप एक, जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा और एक बार 5 डेरिवेशन को लिख दिया और फिर आपने 10 दिन बाद फिर से लिख दिया और फिर आपने 10 दिन बाद लिख दिया, फिर आप पूरे 12th के एग्जाम तक नहीं भूलोगे, गारंटी। 10-10 दिन के गैप पे अगर आपने लिख दिया तो नहीं भूलने वाले हो। चलो हम लोग आ जाते हैं इस डेरिवेशन की तरफ। तो देखो एक सबसे पहले जो हमने क्या बना दिया, प्लेन शीट, और अभी के लिए मान लेते हैं कि इसके ऊपर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो भाई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कहां निकालना है, पॉइंट पी पे निकालना है, पॉइंट पी पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे भी हम लोग कैसा सरफेस लेते हैं, सिलिंड्रिकल सरफेस लेते हैं। तो देखो सिलिंड्रिकल सरफेस मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा कि ऐसा फिगर बनाऊं कि आपको दिख जाए कि ये चिढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। और फिर मेरे ख्याल से आपको ऐसा लग रहा होगा, वैसे ये 2D है, बट ये क्या है,
प्लेन शीट से बिल्कुल ये सिलेंडर क्या है उसके बीच से जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से कंसीडर कर लेते हैं, हमने लास्ट डेरिवेशन में जैसे किया था सरफेस का। भाई सिलेंडर है, देखो इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं क्या, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं ds1 यानी सरफेस 1, इसको मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं ds2, और इसको मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं ds3, ठीक है। अब देखो अगर मान लेते हैं ऐसे, ये प्लेन शीट है, प्लेन शीट है, तो प्लेन शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा वो इधर को निकल रहा होगा और इधर को निकल रहा होगा। समझ रहे हो मेरे बात को? देखो अगर ये प्लेन शीट है तो इसमें से चार्ज इसके ऊपर रखे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं, तो इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा वो इधर को निकल रहा होगा, और इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा इधर को निकल रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। अच्छा, अब इसमें सिलेंडर एक गया जो कि हमारा गॉसियन सरफेस है, इसमें सिलेंडर एक गया, तो अब देखो ये सिलेंडर गया, तो ये वाला जो होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये ds3 भी किधर होगा, इधर होगा। इधर से अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में तो ds1 भी किधर होगा, इधर होगा, लेकिन ds2 इधर होगा, यानी कि ds2 क्या बना रहा होगा 90 डिग्री। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? अगर ये बात समझ चुके हो तो अब ये हलवा है, बड़े आराम से खाते हैं। आ जाओ भाई, देखो यहां पे हमने सबसे पहले कंसीडर किया, यहां पे हमने सबसे पहले जो कंसीडर किया वो क्या किया वो जरा देखो। लेट अस कंसीडर a positively charged having areal charge density क्या भाई, सिग्मा। इस बार हमने एरियल चार्ज डेंसिटी कितना लिया, सिग्मा। पिछली बार लीनियर का जब ले रहे थे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का क्या लिया था, लैम्डा। इस बार क्या लिया है, सिग्मा। ये कुछ बात होते हैं जो कि हमें याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो भाई यहां से क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, क्योंकि एरियल चार्ज डेंसिटी है। समझ रहे हो बात? तो मैं ये कह सकता हूं कि Q इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा इंटू ए। क्लियर है? समझ रहे हो बात? ठीक है। अब फ्रॉम गॉस लॉ क्या हो जाएगा भाई, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब भाई क्लोज इंटीग्रल है तो क्लोज इंटीग्रल को खोलो, खोलेंगे तो कितने सरफेस आ जाएंगे, 3, ds1 ds2 और ds3। तो भाई मैं इसे ओपन कर रहा हूं तो क्या आ गया, E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 प्लस E डॉट ds3 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपको कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही होगी, ये रात में मैं वीडियो बना रहा हूं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुत्ते भौंक देते हैं भाई, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई यहां पे देखो ds2 क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, और cos 90 ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, E डॉट ये ds1 cos 0 डिग्री प्लस E ds2 cos 90 प्लस E ds3 cos 0 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहां से देखो ये जो है 1 होता है cos 0 और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो भाई ये तो हो गया 0, मतलब कि आप हमारा बन गया ds1 और ds2। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, E को बाहर लिया, ds1 प्लस E को बाहर लिया, ds2 इज इक्वल टू
क्यू की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू ए। अच्छा, ये देखो ds1 इधर वाले को लिया था। ds1 है क्या, एक तरह का सर्कल है, एक तरह का सर्कल, क्या सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो भाई ये आ गया e इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और सिग्मा इंटू एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो भाई मैं यहां पे अगर इसको लिखूं तो 2e पाई आर स्क्वायर और सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। साफ दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर से क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज मैं छोड़ दिया था, यहां पे क्या आ गया है, एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे भी क्या आ गया है, एप्सिलॉन नॉट। इसके नीचे भी क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, वैसे इस चीज के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन चार्ज शीट का मैं निकाल रहा हूं। सिग्मा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक अपने मीडियम के लिए कांस्टेंट, यानी कि ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा का पूरा क्या होता है, एक कांस्टेंट। ठीक है, समझ गए। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा टाइम के साथ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे दूंगा। यहां तक तो समझ गया। अब एक और इस चैप्टर के सारे डेरिवेशंस खत्म। ठीक है, स्फीयर का इनसाइड आउटसाइड करके निकालते हैं। तो चलो चलते हैं अपने 5th डेरिवेशन की तरफ। नाउ लास्ट डेरिवेशन। देखो, लास्ट डेरिवेशन जो है वो हमें शेल का निकालना है। शेल बोले तो हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर बोले तो कॉस्को बॉल टाइप का, बचपन में खेले हुए कॉस्को बॉल से। तो कॉस्को बॉल क्या होता है, जब फट जाता है तो वो अंदर खाली होता है। ठीक है, तो हमें शेल का निकालना है। तो चलो भाई, पहले फिगर बनाते हैं। ये हमारा एक क्या है, शेल है। मान लेते हैं कि इसके ऊपर क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज है। और हमें एक पॉइंट दे रखा है P, जिस पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात भाई, इसका रेडियस हमने क्या मान लिया, छोटा r, और ये जो पॉइंट रखा हुआ है, ये जो पॉइंट रखा हुआ है, मान लेते हैं इसको कैपिटल R, इसको मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक है, अब मुझे उस पॉइंट P पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओपन सरफेस, गॉसियन सरफेस चाहिए होगा, तो कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे, स्फीयर। ये तो स्फीयर है, तो स्फीयर को अच्छे तरीके से कौन कवर कर देगा, स्फीयर करेगा। तो भाई मैं एक वाइट कलर में स्फीयर ले लेता हूं। ठीक है, और मैं यहां पे प्लेस कर देता हूं। भाई ये हमारा ध्यान देना, कुछ बात यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। क्लास में तो मैं बहुत आराम से समझाता हूं, यहां पे भी आराम से ही समझा रहा हूं, कोई भेदभाव नहीं, कुछ भी नहीं, आप सब मेरे अपने बच्चे हो। भाई देखो, ये क्या है, एक शेल जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है। ये क्या मैंने लिया, गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस लिया। अच्छा, अगर मैं सरफेस ले रहा हूं तो हर पॉइंट पे इसका एरिया वेक्टर कैसा जाएगा, हर पॉइंट पे इस तरीके से जाएगा। और देखो ये जो है अपना क्या है, स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, और इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज रखा हुआ है। तो इसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, छोटा ds, ये भी क्या जाएगा, ऐसे जाएगा। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में एंगल कितना हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। समझ रहे हो। तो इस फिगर को छोटा करते हैं और फिर कुछ कंसिडरेशन। लेट अस कंसिडर a hollow sphere of
रेडियस छोटा r, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is at a distance of कैपिटल R, ठीक, समझ रहे हो? अच्छा, अब देखो, अगेन नहीं लिखेंगे, कंसिडर, मैं अगेन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं इसी वीडियो में पिछली बार लिया था ना लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी, लेकिन आप जब डेरिवेशन करो तो आप अगेन क्यों यूज करोगे, माय बैड, ठीक है। तो कंसिडर एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा। एरियल चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब हो रहा है कि भाई सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन A, और यहां से सिग्मा इंटू A इज इक्वल टू क्या आ गया, Q, ठीक, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये बात मैंने आप लोग को अभी अभी बता दिया है कि इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर जो है वो सीधा क्या जा रहा है, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर जा रहा है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों के बीच में क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो फ्रॉम गॉस लॉ क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस, इस बार देखो सरफेस पे एक ही ले रहा हूं, समझ रहे हो ना क्यों, एक ही सरफेस ले रहा हूं मैं, ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, और ऑफ डी एस इज इक्वल टू Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई देखो छोटा 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 सरफेस हमने लिया, तो वो क्या हो जाएगा, E डॉट, अच्छा हम लोग किसको इंटीग्रल कर रहे हैं, ध्यान से देखना, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हम लोग इंटीग्रल किसको कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस को, इंटीग्रल किसको कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस को। तो यहां पे हमें मालूम है ना कि स्फेयर का जो हमारा सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो कौन सा आर लेंगे, छोटा वाला या बड़ा वाला, गॉसियन सरफेस वाला, गॉसियन सरफेस वाला क्या है, कैपिटल, तो क्या लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। अब जरा मुझे बात बताओ, हमने यहां पे क्या लिया है, एक स्फीयर को कंसीडर किया और उसका चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। तो यहां पे जो ए है वो एरिया किसका लेंगे, गॉसियन सरफेस या स्फीयर का, स्फीयर का। यहां पे कंफ्यूज मत हो ना भाई, यहां पे जब इंटीग्रेट कर रहे हैं किसको कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस को, लेकिन जब मैं यहां पे क्या कहते हैं स्फीयर लिया, तो इस बार जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लिया था वो किसका लिया था, स्फीयर का। तो यहां पे क्या लेंगे, 4 पाई छोटा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई यहां पे देखो पाई आर स्क्वायर कट, सॉरी 4 पाई और 4 पाई क्या हो गया, कट हो गया। तो मेरे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये देखो आर स्क्वायर, ये कैपिटल वाला, तो ये आर अपॉन आर का स्क्वायर, ये किसके लिए आया है, आउटसाइड, ये किसके लिए आया है, आउटसाइड, आउटसाइड ही तो है, आउटसाइड है, ठीक है। अब हम लोग ऑन द सरफेस का भी लगे हाथ निकाल लेते हैं। बाहर के साउंड को अभी इग्नोर करो, ठीक है। देखो भाई ऑन द सरफेस का भी निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे, अब देखो ऑन द सरफेस का मतलब क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है ना वो यहां पे आ गया, समझ पा रहे हो, ये अभी बाहर था इस स्फीयर के, तो मैंने कैपिटल आर लिया था,
लेकिन अब क्या हो गया, इसके ऊपर आ गया, यानी कि ऑन द सरफेस को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि छोटा आर क्या बन गया, कैपिटल आर बन गया। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आर अपॉन आर क्या हो गया, कट गया। अब इनसाइड का निकालते हैं, इनसाइड द शेल, ठीक है, इनसाइड द शेल का निकालते हैं। भाई देखो, इनसाइड द शेल जब निकालेंगे इसका मतलब ये अंदर आ गया, ये पॉइंट यहां पे आ गया, ठीक है, ये जब पॉइंट यहां पे आ गया तो ये अंदर आ गया, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, इनसाइड द सेल क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल क्या होता है, जीरो होता है। एक्चुअली क्लास में जब मैं ये पढ़ाता हूं ना तो मैं अच्छे से बच्चों को ना घुमा के क्वेश्चन पूछता हूं, बट आप लोग मासूम बच्चे हो, ठीक है। यहां पे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड रहता है वो क्या होता है, जीरो होता है। भाई चैप्टर 1 का जितना डेरिवेशन था वो मैंने, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, और मेरे तरफ से जो मैं आपको 100% बोल रहा हूं कि इन 5 डेरिवेशंस के अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 1 से डेरिवेशन नहीं आएगा, डायरेक्ट, ठीक है। मैं, मेरे बात को ध्यान से सुनना, डायरेक्ट। और लास्ट 3 में से, लास्ट 3 जो डेरिवेशन करवाया है वो 3 में से कोई एक ना एक तो 100% आना है, उन 3 में से कोई एक ना एक तो 100% आना है, क्योंकि वो 3 के 3 क्या चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, गॉस थ्योरम के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो थोड़ा सा तुम्हारे लिए मतलब कि यूजफुल है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। इस वीडियो में चैप्टर 1 का इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसपे चैप्टर 2 का करेंगे, ठीक है। थैंक यू।